नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से निकली और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। ये कहानी है सिरमौर जिले के शिलाई गांव की, जहां दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 12 से 14 जुलाई 2025 को 3 दिन तक चली इस शादी ने न सिर्फ गांव बल्कि सोशल मीडिया को भी हिलाकर रखा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हाटी समुदाय की सदियों पुरानी जोड़ीदार प्रथा का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये शादी समाज को जोड़ती है या सवाल खड़े करती है? और सबसे बड़ा सवाल, लड़की ने कैसे मानी दो भाइयों की शादी की बात? आज हम इस कहानी को खोलेंगे, परंपरा को समझेंगे और सच्चाई तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, सिरमौर जिला, शिलाई गांव, यहाँ की हाटी जनजाति की एक शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एनडीटीवी की 19 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक कुन्हड़ गांव की एक लड़की सुनीता चौहान ने शिलाई के थिंडो खानदान के दो भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी से शादी की। ये शादी 12 से 14 जुलाई तक चली। ढोल, नगाड़ों, लोकगीतों और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हजारों लोग शामिल हुए। शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं। कपिल नेगी विदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। सुनीता पढ़ी लिखी है और उसका परिवार संपन्न है। आज तक की 20 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ये शादी जोड़ीदार प्रथा के तहत हुई, जिसे हाटी समुदाय में उजला पक्ष भी कहते हैं। सुनीता ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से ये शादी की, मुझ पर किसी तरीके का कोई भी दबाव नहीं था। प्रदीप और कपिल ने भी यही बात कही। ये उनका संयुक्त फैसला था। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ परंपरा थी या इसके पीछे कुछ और भी है? क्यों एक पढ़ी लिखी लड़की और दो शिक्षित भाइयों ने 2025 में ऐसी शादी का फैसला किया? आइए इस प्रथा की जड़ों में चलते हैं। जोड़ीदार प्रथा, इसे हाटी समुदाय में उजला पक्ष भी कहते हैं। लाइव हिंदुस्तान की 20 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रथा सिरमौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही है। इसका जिक्र महाभारत में द्रौपदी और 5 पांडवों की कहानी से भी जोड़ा जाता है। लेकिन ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण क्या है, जानते हैं। द इंडिया डेली की 19 जुलाई 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यह हाटी समुदाय में यह प्रथा इसलिए शुरू हुई ताकि परिवार की जमीन और संपत्ति का बंटवारा ना हो। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती ही आय का मुख्य स्रोत होती है। अगर भाई अलग अलग शादी करें तो जमीन बंट जाएगी, संयुक्त परिवार टूट जाएगा। इसलिए दो या ज्यादा भाई एक ही महिला से शादी करते हैं। सबसे बड़ा भाई कानूनी पिता होता है, लेकिन सभी भाई बच्चों की जिम्मेदारी बराबर उठाते हैं। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार ने इस प्रथा पर पीएचडी की थी। उनकी रिसर्च कहती है कि यह प्रथा परिवार की एकता और आर्थिक स्थिरता के लिए थी। TV9 हिंदी की 20 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक हाटी समुदाय को 2022 में अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा मिला। इस प्रथा को उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना गया। लेकिन सवाल ये, क्या 21वीं सदी में ये प्रथा जायज है? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि सुनीता ने कहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन समाज का क्या ये प्रथा औरतों की आज़ादी छीनती है? कुछ लोग इसे परंपरा घर का गर्व मानते हैं, कुछ इसे औरतों का शोषण मानते हैं। सच क्या है? चलो इस शादी के 3 किरदारों को समझते हैं। नंबर 1, सुनीता चौहान, कुन्हड़ गांव की पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी लड़की। एबीपी न्यूज की 20 जुलाई 2025 की पोस्ट के मुताबिक सुनीता ने कहा, इस प्रथा को जानती थी, मैंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया। प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में सरकारी नौकरी, गांव में रहता है। कपिल नेगी विदेश में काम करता है। उसने कहा, मैं भले विदेश में हूँ, लेकिन इस शादी से हमने सुनीता को एक मजबूत परिवार दिया। इंडिया टुडे की 19 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ये शादी पारदर्शिता और सहमति के साथ हुई। 3 दिन तक चले समारोह में गांव के लोग, रिश्तेदार और हाटी समुदाय के लोकगीतों ने उत्सव का माहौल बना दिया। सुनीता, प्रदीप और कपिल ने स्टेज पर एक साथ नजर आए। ढोल नगाड़ों के बीच गांव वालों ने इसे अपनी संस्कृति का गर्व माना। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल अभी भी लगातार उठ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, दोनों भाई शिक्षित हैं, दुल्हन भी शिक्षित है, फिर भी 2025 में ऐसी शादी क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रथा औरतों पर दबाव डालती है, कुछ कहते हैं कि ये परिवार को जोड़ती है। सवाल ये है, क्या सुनीता का फैसला पूरी तरह आजाद था या परंपरा और परिवार का दबाव था? हिमाचल प्रदेश में जोड़ीदार प्रथा को कानूनी मान्यता मिली हुई है।
आज तक की 20 जुलाई 2025 की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल के राजस्व कानूनों में इसे जोड़ीदार के नाम से मान्यता दी गई है। सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये प्रथा आज भी जिंदा है। द इंडिया डेली की 20 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में सिरमौर के बढ़ाना गांव में 5 ऐसी शादियां हुई, लेकिन समाज बदल रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, औरतें आत्मनिर्भर हो रही हैं, फिर भी कुछ गांवों में ये प्रथा क्यों? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये प्रथा जमीन बचाने और संयुक्त परिवार को जोड़ने के लिए थी। लेकिन आज जब औरतें अपनी पहचान बना रही हैं, क्या ये प्रथा उनकी आज़ादी पर सवाल उठाती है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शादी संयुक्त परिवार को बचाने की कोशिश है, लेकिन कुछ यूजर कहते हैं ये औरतों के साथ एक अन्याय है। सवाल ये है, क्या ये प्रथा आज भी प्रासंगिक है या ये समय के साथ खत्म होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, सुनीता जैसे फैसले कितने आज़ाद हैं? सुनीता, प्रदीप और कपिल नेगी, 3 लोग, एक शादी, एक परंपरा, हिमाचल के शिलाई गांव की। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, ये कहानी है संस्कृति की, परिवार की और सवालों की। क्या जोड़ीदार प्रथा हाटी समुदाय की ताकत है या ये औरतों की आज़ादी पर सवाल उठाती है? क्या सुनीता का फैसला उसकी मर्जी से था या परंपरा का उस पर दबाव था? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्रथा 21वीं सदी में जायज़ है। क्या सुनीता को सपोर्ट करना चाहिए या इस प्रथा पर सवाल उठने चाहिए? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।